Hello बच्चों, let's read the question. In the reaction, Mn2 plus H2O8 2 minus gives SO4 2 minus plus MnO4 minus in acidic medium. The number of mole of H2O8 2 minus required to oxidize 2 mole of Mn2 plus. एक रिएक्शन है जिसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल कितना रिक्वायर्ड होगा H2O8 2 माइनस का 2 मोल Mn को ऑक्सीडाइज कराने के लिए। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं। जब कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O8 2 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ Mn2 प्लस, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना रहे तो रिएक्शन को बैलेंस ही करना पड़ता है और जो कोफिशिएंट होगा उससे तो देख लेंगे कि कितने मोल का रिक्वायरमेंट है 2 मोल Mn2 प्लस को ऑक्सीडाइज कराने में। तो ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, एन फैक्टर मेथड है। तो यहाँ पे यूज करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर को देखना पड़ेगा कि क्या है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर द रेसिडुअल चार्ज present in one atom when all other atoms when all other bonded atom are removed। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड में अगर हमको कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जितने भी एटम उससे बॉन्डेड है उसको रिमूव करके जिस एटम का निकालना है बस उसको छोड़ करके उसमें जो रेसिडुअल चार्ज आ जाएगा वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे HI, सपोज एक कंपाउंड HI, तो H और I के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास नहीं जाएगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसके तरफ, आयोडीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो H प्लस और I माइनस। अब अगर हम हाइड्रोजन को रखते हैं और आयोडीन को रिमूव करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है हाइड्रोजन का, +1, क्योंकि रेसिडुअल चार्ज +1 का है। और अगर हम आयोडीन को रखते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो आयोडीन पे क्या आ रहा है, -1 का चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का क्या हो जाएगा, -1 इन HI। तो जस्ट रेसिडुअल चार्ज जिसका निकालना है उसको रखेंगे और अदर जितने भी एटम है उसको रिमूव कर देंगे। नाउ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को बैलेंस भी करते जाएंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यही है कि जो रिएक्शन दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे। तो Mn2 प्लस प्लस H2O8 2 माइनस, ये क्या बना रहा है, SO4 2 माइनस प्लस MnO4 माइनस। तो Mn2 प्लस प्लस H2O8 2 माइनस क्या बना रहा है, MnO4 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। नाउ ये रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करना होगा। तो ये अलग अलग करने के लिए हमको सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है एटम और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो Mn यहाँ पे +2 फॉर्म में, और यहाँ पे अगर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो Mn को X मान लेते हैं, 4 ऑक्सीजन +4 इंटू -2, नेट चार्ज इस MnO4 माइनस में कितना, तो -1 का। तो x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 8 मीन्स +7। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7। नाउ इन H2O8 2 माइनस एंड SO4 2 माइनस, H2O8 2 माइनस में
हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन का -2 नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब H2OH2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए जब H2OH2 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दो टाइप का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एक -2 वाला, और ड्यू टू दिस पेरोक्साइड लिंकेज, ड्यू टू दिस पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज होगा, तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है। तो जितने भी ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्टेड होंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगा। इसके अलावा सब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालते हैं इसमें, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन यहाँ पे +6, और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 8 ऑक्सीजन है जिसमें से 6 ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है और 2 ऑक्सीजन -1। तो टोटल नेगेटिव कितना आ रहा है, 6 इंटू -2 प्लस 2 ऑक्सीजन -1 मीन्स 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 8 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आ रहा है, -12 प्लस -2/8 मीन्स -14/8। तो ये -1.75, तो -1.75। यहाँ पे ऑक्सीजन -2, यहाँ पे सल्फर फिर से +6, ऑक्सीजन -2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें कोई भी एक पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो Mn +2 से कहा गया, +7 में, एंड ऑक्सीजन -1.75 से कहा जा रहा है, -2। मीन्स अगर ये +2 से +7 में जा रहा है तो लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कि गेन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा तभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन तब -1.75 से और ज्यादा बढ़ा, तो ये क्या है, रिडक्शन। अब अगर रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है ये पता चल गया, तो हम लोग इजिली ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर ही लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ। ये थर्ड स्टेप है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ Mn2+ से MnO4-, Mn2+ से MnO4-, और रिडक्शन हाफ में H2OH2- से SO4-। अब फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे जब दोनों को अलग अलग हाफ में हम लोग बांट दिए, अब जो एटम अंडरगोज हुआ है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन नंबर का या फिर बदलाव हुआ है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ Mn +2 से +7 में किया तो Mn यहाँ बैलेंस्ड है दोनों साइड। जब ये बैलेंस्ड है उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ H2O को ऐड करेंगे जिधर नीडेड होगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो इधर कितना H2 ऐड कर देंगे, 4H2। तो 4 ऑक्सीजन दोनों साइड हो गया। नाउ ऑक्सीजन ऐड करने के बाद इधर 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है रिएक्टेंट के साइड में, इस साइड ऑक्सीजन हाफ में।
तो फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में जिधर हाइड्रोजन का नीडेड है उधर H प्लस को ऐड करेंगे, तो 8H प्लस। अब ये पूरा एटम में बैलेंस हो गया, बस चार्ज बैलेंस्ड नहीं है, तो लास्ट पार्ट क्या है, चार्ज को बैलेंसिंग करेंगे। तो इधर 2 प्लस है और इधर 7 प्लस है, तो इधर भी 2 प्लस लाने के लिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ये अब बैलेंस्ड हो गया पूरा ऑक्सीडेशन हाफ वाला। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। H2OH2 माइनस से SO4 2 माइनस बन रहा है, सेम प्रोसीजर, जो एटम ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज हो रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो O8 है, यहाँ O4 है, तो 2 टाइम्स बैलेंस्ड। सल्फर भी बैलेंस हो गया इसी कारण से, और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। नाउ ऑक्सीजन जब बैलेंस्ड है तो अब सिर्फ डायरेक्ट चार्ज बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ 4 माइनस है और यहाँ पे 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ऐड करना पड़ेगा। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का सबसे लास्ट स्टेप, इसमें दोनों हाफ रिएक्शन में जो लॉस और गेन है इलेक्ट्रॉन का उसको बैलेंस करना है। और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि लॉस का भी सेम इलेक्ट्रॉन हो जाए, गेन का भी सेम। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे प्लस इक्वेशन 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर लॉस और गेन दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन माइनस। नेक्स्ट 5H2O8 2 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, 10SO4 2 माइनस ऐड कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5SO H2O8 2 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10SO4 2 माइनस। 2 मोल्स ऑफ Mn2 प्लस को ऑक्सीडाइज करने के लिए 5 मोल्स ऑफ H2O8 2 माइनस एन का रिक्वायरमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।